टेपिंग तो नहीं सर, टेपिंग है कंप्लीट में, टेपिंग है वैसे, पर कलर चेंज हुआ हुआ है आरसी में, देखो आप आ रहा होगा। टेपिंग है ये, लाइसेंस दे दो सर प्लीज। बट ये एक्चुअली इसका साइज देख के ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है, तो एक बार बैठ के देखेंगे पहले कि क्या अपन चला भी सकते हैं नहीं चला सकते हैं। तो ये शायद अभी तक की पहली ऐसी बाइक होगी जिसको मैं कह दूंगा कि नहीं ये अपन नहीं चला सकते। हाँ करो 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 ना, कुछ नहीं कर रही है। करो तो। क्या है ये, तो बोला मास्क लगा लो, ये बता। ये क्या होता है ये? वो अच्छा नहीं लग रहा। वो अच्छा नहीं लग रहा? हाँ भाई मास्क कैसा लग रहा है बता देना मुझे, वैसे मैं हमेशा अच्छा ही लगता हूँ। गंदा। मास्क में या बिना मास्क में अपन अच्छे ही लगते हैं। लगा लो। ये देखो ये मुझे चाहती है, उल्टा है ये चाहती है कि मैं ऐसे वो बन जाऊं, चिड़िया है ना। दिखाओ, आप गंदे लग रहे थे। चले अब फाइनली। मैं भी नहीं लगा रही, तो ये घर से निकलने से पहले क्या होता है कि आजकल हर चीज को एक बार रीड किया जाता है कि वो रीडिंग कैसी आ रही है, मतलब रीडिंग का लेवल ऐसे आता है, ऐसे अच्छा नहीं अब अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छा नहीं अब बुरे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, फिर ऐसे अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, फिर बुरे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, फिर अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। कब हुआ ऐसा जाकिर? बहुत बार। अभी ना निकलने के तक कमीना है। तो मेरी तबीयत वैसे काफी हद तक ठीक और लग रहा होगा, देख के वैसे पता भी लग रहा होगा कि तबीयत ठीक है अभी। और इनकी तबीयत देख लो शक्ल से कैसी लग रही है। ठीक, परफेक्टली ठीक। तो एनीवेज यहाँ से चलते हैं अभी NS1 पे एक स्पेशल बाइक आई हुई है, एंड ये वाली एक ऐसी बाइक है जिसको मैंने आज तक ना तो देखा है, प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी रखेंगे ब्लॉग को। तो चलते हैं NS1 ले। एवरेज के मामले में तो मतलब ये गाड़ी एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक बार ना मतलब एहसास दिला देती है कि मेरी चॉइस कभी भी गलत नहीं रही गाड़ी लेने के मामले में। सो द एवरेज इज 17 इस टाइम पे, जो लगातार ही दे रही है ऑलमोस्ट। और आज वैसे ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ नया रूल आया है, क्या है? मैंने पढ़ा है अभी। हाँ क्या आया था? प्राइवेट ऑफिसेस सब में हो गया वर्क फ्रॉम होम। ओके, पहले 50-50 था, कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम हो गया, सिवाय 9 सेक्टर्स को खोल के, जिसमें बैंक्स हैं और लोन फर्म्स हैं और ये सब ऐसे। ओके तो फाइनली इस चक्कर में ट्रैफिक हो गया एकदम कम रोड के ऊपर, और गाड़ी भी एवरेज बिल्कुल बढ़िया दे रही है। तो वैसे दिल्ली के अंदर इतना ही ट्रैफिक रहे तो मज़ा आ जाए। नॉर्मली वैसे मैं भी आजकल बहुत कम ही घर से बाहर निकलता हूँ, ड्यू टू कहीं ना कहीं पहले तो तबीयत खराब हो रही थी, और दूसरा रीज़न कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम फालतू में घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम फ्यूल भी एक्स्ट्रा बर्न कर रहे होते हैं, थोड़ा सा पॉल्यूशन भी एक्स्ट्रा मचा रहे होते हैं। तो इसलिए आजकल मैं लिमिटेड ही घर से बाहर निकलता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही काम से बाहर निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। वैसे भी मतलब जब से कोविड हुआ है इंडिया के अंदर या मतलब पूरी दुनिया के अंदर, जब से कोविड आया है तब से मैक्सिमम लोगों का यही पैटर्न हो गया है। रोज तो शोरूम पे आते हो फिर भी ऐसी बातें करते हो, आपकी बाइकें तक आती है मेरे पास। बाइक नहीं, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई, अगर हम गए हैं तो आ जाओ तो साथ ही चल दो। गाड़ी भी आप ही की, शोरूम भी आप ही का। नहीं, वो तो फिर मान लो। अमन बैठते हैं, मन्नू बैठते हैं। जानते हैं, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है सर। आपका शुभ नाम सर? करमजीत। अब की बार आएंगे तब मिलेंगे। ऐसे मुलाकात ना होती आप कर रहे हो। शाम को मिल लेना तो फिर आज मैंने इतनी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करी है दोबारा, शुक्र है मास्क पहना हुआ था। पता है रिकॉर्ड कर रहा, मैं सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा, हाथ दिखा रहा ऐसे मुझे लगा किसी और को रोक रहा, पीछे चला गया, देखा हमारी गाड़ी यही लग गई। मैंने कैमरा यही रख दिया। वेरी नाइस। ऐसे प्यार से बात करो, सब छोड़ दो, है ना। शोरूम भी उनका, गाड़ी भी उनकी, आप भी उनके, है ना। कहते हैं ऐसे तो गलत कर रहे हो, मैंने कहा शाम को आ जाना। अच्छा तो रोका इसलिए था ना। और क्या, हम शाम को मिलते हैं, सारे गम गलत कर लेते हैं। ओहो, आपको क्या गम है? हेलो, उनको जो गम है ना मेरी गाड़ी के कलर चेंज होने से। मैंने कहा आपको गम है। नहीं ना? नहीं।
तो फाइनली मैं आ गया हूँ बिल्कुल NS1 के अंदर। यहाँ पे खड़ी है एक रेड कलर की बिल्कुल पैपी से कलर की इंट्रूडर और यहाँ पे खड़ी है R18। एंड बिलीव मी ये R18 जो बाइक है ना, अगर इसका व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। इसका इंजन देखो, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का इंजन है। ऐसा इंजन मैंने कभी किसी बाइक में पहले देखा भी नहीं था एंड बिल्कुल 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 अलग। तो काफ़ी सारी यहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं जिसमें से ये वन ऑफ माय फेवरेट बाइक है एंड दिस इज़ अ गुड बाइक। अगर किसी को भी लेनी हो तो हार्ले डेविडसन की बिल्कुल ये ले सकते हो। और दिस इज फैट बॉब एंड डिफरेंट लाइट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बाइक। तो काफ़ी सारी बाइक्स यहाँ पे और खड़ी हैं जिसमें से ये जॉन अब्राहम वाली बाइक भी खड़ी है। इसका भी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, नहीं देखा है तो देख लेना। एंड आज जो मैं आया हूँ वो आया हूँ मैं इस बाइक के लिए। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, दिस इज अमेजिंग, लुकिंग सो ऑसम, सो माचो। तो माचो की तो मतलब बात करूँ तो ये देखो, ये बाइक की हाइट दिख रही है, बिल्कुल मतलब मेरे बराबर आ गई, ऑलमोस्ट मेरे बराबर की हाइट है। इसकी एक्चुअली सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट जगह है, टाइट जगह में से ये निकल गया। और अब देखो ये पीछे वाली सीट का हाइट देखो, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रही है। अगर इस सीट की हाइट देखता हूँ तो भी मेरी ऑलमोस्ट कमर तक है। और ये देखो बाइक है ना, तो दिस इज अ बिग बाइक, अच्छी लग रही है। 1250 सीसी, दिस इज वी ट्विन इंजन जो 60 डिग्री पे एक्चुअली सेटल्ड है एंड प्रोड्यूस करता है ये 152 PS ऑफ पावर। तो हार्ले डेविडसन की मच अवेटेड बाइक, दिस इज अ प्रॉपर टूरिंग बाइक। तो हार्ले डेविडसन ने आज तक काफी ज्यादा क्रूजर बाइक्स बनाई हैं एंड क्रूजर्स में डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड लीडर भी रहे हैं ये। बट टूरिंग में इनका आना बहुत जरूरी हो गया था एक टाइम पे आके, बिकॉज एक्चुअली लोग क्रूजर बाइक्स पे टूर कर रहे थे। तो इन्होंने ये एक बाइक इंट्रोड्यूस की 2018 में, ये एक्चुअली ट्वीट की गई थी और 2020 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल बाइक, ब्यूटीफुल बाइक, मतलब देख के इतना मजा आ गया, मन तो कर रहा है इसको चलाने जरूर जाऊं। बट ये एक्चुअली इसका साइज देख के ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो एक बार बैठ के देखेंगे पहले कि क्या अपन चला भी सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, मतलब मेरी हाइट को ये बाइक मैच करती है या नहीं करती है। अगर मैच करेगी तो ही चलाएंगे, नहीं मैच करेगी तो ये शायद अभी तक की पहली ऐसी बाइक होगी जिसको मैं कह दूंगा कि नहीं ये अपन नहीं चला सकते। तो एनीवेज अभी अच्छे से इसको बाहर निकलवाते हैं एक बार और एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में। तो बाइक कैसी लग रही है? लग रही है खतरनाक, एक्चुअल में बहुत खतरनाक बाइक है। एंड चलते हैं इसको राइड पे लेके चलते हैं, देखते हैं। तो ये फाइनली आ गई इसकी चाबी, और चाबी एक्चुअल में सही बताऊं तो सिर्फ हैंडल लॉक और पेट्रोल के लिए है। बाकी दिस इज अ कीलेस मतलब जो हार्ले की टेक्नोलॉजी है और ये अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आपको बार बार लॉक ना करनी पड़े बाइक। और बाइक पे चढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है टूरिंग बाइक पे कि आप फुटरेस्ट पे पैर रखो और फिर चढ़ो। तो ये मैंने फुटरेस्ट पे पैर रखा और ये चढ़ गया और ये मैं बैठ गया, तो बिल्कुल कंफर्टेबल। इसके स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितनी भी टूरिंग बाइक होती हैं ये बनी ही स्पेशली ऐसे ही है। मतलब इनके स्टैंड्स भी ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं कि आप आराम से पैर रख के फुटरेस्ट पे चढ़ सकते हो। तो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता पैर मेरे टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। मेरी हाइट है 5'7", तो ये मैंने सीधी की। ओ भाई ये एक्चुअल में बहुत बड़ी है, देखो मेरे बिल्कुल टो टच हो रहे हैं, बिल्कुल दोनों साइड से टो टच हो रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि मैं चला लूँगा। वैसे बाइक काफ़ी बड़ी है, मतलब ये जो मैं पकड़ के ऐसे बैठा हूँ नॉर्मली, तो काफ़ी बड़ी लग रही है बाइक एंड फील अच्छी आ रही है बैठने के बाद। पीछे से कोई देख रहा है बहुत ही दूर से, बहुत दूर से। आ जाओ इधर आ जाओ। यार सच्ची में आपके तो सिर्फ टोज ही टच हो रहे हैं इस पे? हाँ जी, मेरे सिर्फ टोज टच हो रहे हैं इस पे। ये एक्चुअल में काफ़ी बड़ी बाइक है। और ये भारी भी है? भारी तो नहीं, वैसे हार्ले डेविडसन काफ़ी भारी बाइक्स होती हैं, बट ये भारी नहीं है। मतलब मैं इजीली इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। काफी अब ज़्यादा बड़ी लग रही है, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, और ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो इसमें ये जो विंड स्क्रीन है ये भी एडजस्टेबल है, मतलब इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक बाइक विद ब्रेम्बो ब्रेकिंग, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि हार्ले के अंदर भी इस चीज़ को अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दी गई है, क्योंकि पहले जितनी भी ब्रेकिंग आती थी वो हार्ले की खुद की होती थी, बट इस बार ब्रेम्बो ब्रेक्स आ चुके हैं इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात है अगेन कीलेस है, तो ये स्टार्ट भी बड़े तरीके से होती है। तो जाकिर आ जाओ यहाँ पे दिखाते हैं इसका ये कंट्रोलर। तो ये रहा इसका ऑन एंड ऑफ, ये मैंने ऑन किया और मीटर बहुत ही स्टाइलिश, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑन होता है। ये हार्ले डेविडसन का लोगो आया और काफी इन्फॉर्मेटिव है, ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो सबसे अच्छी बात है फोन आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आरपीएम, स्पीड, ट्रिप, यहाँ पे ये गियर इंडिकेटर भी दिखा रहा है, फ्यूल दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है और उसके बाद रेंज दिखा रहा है कि कितनी चलेगी। ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ओडोमीटर। तो ओडोमीटर सिर्फ 1042 किलोमीटर चली हुई बाइक है ये, सिर्फ बाइक लग रही है बहुत ही जबरदस्त। एक काम करता हूँ, एक बार आवाज सुनानी तो बनती है।
तो ये स्टार्ट किया तो स्टार्ट भी यहीं से ही होती है। ये रहा बटन इसका स्टार्ट करने का। एंड तो हार्ले डेविडसन की ऐसी आवाज़ पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत डिफरेंट सी आवाज़ है। वैसे 1250 सीसी जो प्रोड्यूस करता है 152 ऑलमोस्ट PS ऑफ पावर। तो ये BHP में नहीं बताते, PS में ही बताते हैं हमेशा हार्ले डेविडसन वाले। इस टाइम पे वैसे हल्का सा RPM ज़्यादा है क्योंकि कोल्ड स्टार्ट है बाइक, बट थोड़ा सा मैं हल्का सा रेप दे सकता हूँ। लग रही है मतलब बाइक तो ज़बरदस्त लग रही है। एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं और अच्छे से सस्पेंशन वगैरह चेक करते हैं कि आवाज़ एग्जैक्टली कैसी होगी, चलते हुए में बाइक कितनी स्मूथ है, कितनी डिफ़िकल्ट है और क्या मतलब मज़ा आएगा इसको चलाने में। क्वेश्चन मार्क अभी तक मुझे भी नहीं पता है। लेके चलते हैं। फर्स्ट राइड होने वाली है मेरी इस टाइप की किसी बाइक पे हार्ले डेविडसन। फाइनली आई एम रेडी टू रोल और एक एक जने की नज़र इसी पे है। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब ये देखो रेड टर्नर बाइक बिल्कुल। एक्चुअल में ये इतनी बड़ी है कि एक एक बंदे की नज़र ही मुड़ रही है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये अपन चढ़ गए बाइक के ऊपर एंड मैंने बता ही दिया था पहले ही तरीका बाइक पे चढ़ने का। चलो भाई चले। तो ये हो गई भाई स्टार्ट और लेट्स गो गाइस। ओह सुपर स्मूथ, पटरी स्मूथ, मतलब लॉन्च ही इतना स्मूथ है इसका। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि स्टार्ट कब हुई और एकदम चल कब दी, मतलब बिल्कुल पता नहीं लगा। ऑनेस्टली बताऊं बिल्कुल सुपर डुपर स्मूथ एंड हार्ले डेविडसन जैसी फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, टूरिंग वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि एक्चुअल में बाइक बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो भाई फाइनली अब अपन बाइक को लेके चलते हैं एंड ये बाइक मैंने लॉन्च की। बाइक के अंदर पावर काफ़ी है, पावर की कोई कमी नहीं है। टॉर्क भी अच्छा लग रहा है मुझे। टॉर्क वैसे पता नहीं है कितना है, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त, सस्पेंशन बहुत ही खतरनाक। वाह व्हाट अ सस्पेंशन भाई, इतना ज़बरदस्त सस्पेंशन। मतलब ब्रेक लगाते ही ऐसे ही पूरी पंप कर रही थी बाइक, पूरी मतलब इतना ज़बरदस्त, इतना स्मूथ सस्पेंशन। खड्डों वड्डों का तो देखो अभी पता नहीं है, अपन अभी रोड के ऊपर है, खड्डों का भी पता लगेगा हल्का सा जैसे ही अपन ब्रेकर के ऊपर से निकलेंगे तब। वैसे ट्रैफिक हो रहा है फुल ऑन, ट्रैफिक इस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली वैसे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम हो चुका है। बाइक के अंदर मीटर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। मीटर देख के मज़ा आ गया मुझे। मतलब हार्ले डेविडसन के अंदर इतना ज़बरदस्त वाला मीटर, इतना बड़ा डिजिटल मीटर, इट्स अ बिग अचीवमेंट। हार्ले डेविडसन यू आर डूइंग गुड गाइस और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो इस टाइम पे। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, मुझे ये दिख गया है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का बटन है। तो क्रूज कंट्रोल ऑन अ टूरिंग बाइक इज लाइक मतलब एक टॉपिंग ऐड हो जाती है एक पिज़्ज़ा के ऊपर। तो दिस इज एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑन अ पिज़्ज़ा। अगेन बाइक इज सुपर, मतलब चल बहुत अच्छी रही है, स्मूथ चल रही है। सबसे अच्छी बात है कि स्मूथ चल रही है, स्मूथनेस में कहीं कोई कमी नहीं है। पर हाँ, इसमें हार्ले डेविडसन वाला जो इंजन होता है ना, मतलब जो आवाज खड़पड़ पड़पड़ वाला, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपको टूरिंग करनी हो तो टूरिंग में ही आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप आराम से एक स्मूथ ट्रैवल एंजॉय कर सकते हो इसके ऊपर, जो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त होगा। तो मेरे को आसपास की कार और बाइक्स ना बिल्कुल छोटी छोटी लग रही है। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मैं SUV में बैठ गया हूँ, जैसे फॉर्च्यूनर में बैठ के लगता है ना कि बड़ा सा, और बिल्कुल आसपास के सब छोटे छोटे लग रहे होते हैं, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग है। तो सस्पेंशन अच्छा है, अपसाइड डाउन फोक्स, पीछे मोनो सस्पेंशन है, फ्रंट पे अपसाइड डाउन फोक्स है। इस टाइम पे हूँ मैं थर्ड गियर पे और थर्ड गियर पे पावर ये देखो भाई, बहुत जान है भाई इसमें, बहुत जान है। मतलब जान की तो कहीं कोई कमी नहीं है। देखो जिगजैग करने में भी बिल्कुल कहीं पता नहीं लगा मेरे को इस साइज़ के बाइक के हिसाब से। मतलब बाइक बहुत बड़ी है एक्चुअल में, वो आप लोगों को दिख ही गया होगा अभी तक, मतलब बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। तो ब्रेकिंग एक नंबर। ये भी मैं सिर्फ आगे वाला ब्रेक दबा रहा हूँ, पीछे वाले ब्रेक को तो अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं किया, मतलब टच भी नहीं किया पीछे वाले पैडल को मैंने। बाइक इज़ परफॉर्मिंग सुपर ऑसम। तो 1200 जो 50 सीसी का इंजन है ना, ये पूरा प्रॉपर पुश दे रहा है बाइक को। गियर जैसे नॉर्मली V ट्विन इंजन में गियर होते हैं, तो गियर बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने पड़ते हैं। मेरे को ऐसी वाली फीलिंग अभी तक नहीं आई। जैसे मैं अभी 30 की स्पीड पे हूँ सेकंड गियर में, ये मैंने थर्ड गियर लगा दिया, ये मैंने फोर्थ गियर लगा दिया। फोर्थ गियर में भी बिल्कुल कंफर्टेबली चल रही है 50 की स्पीड पे बाइक, और थ्रॉटल देते ही बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रिस्पॉन्स है। जो 100 ऑलमोस्ट 52 PS जो है जो पावर है इंजन की वो पूरा पंच दे रही है इसको। तो गला मेरा थोड़ा सा खराब है, समझ जाओ, बट यस मोटो व्लॉगिंग इज ऑन एंड ऑन। तो बीमार होने के बाद भी मोटो व्लॉग अपन कर रहे हैं। अब देख लो टर्बो फैमिली, हमेशा तैयार रहो वर्क हार्ड के लिए, और जब तक वर्क हार्ड करते रहोगे ना तब तक सब कुछ बढ़िया रहेगा और जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। सुपर जान है बाइक के अंदर। मतलब अभी 130 की स्पीड, तो ये मेरे को फील ही नहीं हुआ 130 कब पहुंच गई है।
मैं तो नीचे मीटर भी देखा 130, मैंने कहा ओ तेरी भाग रही है बाइक। तो वैसे बाइक सिर्फ 1000 किलोमीटर चली हुई है, तो अपन ज़्यादा इसको तेज़ वेज़ नहीं चलाने वाले अभी, बिकॉज अगर ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो हार्ले वाले पुलिस बुला लेंगे, है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, नहीं हार्ले वाले पुलिस बुला लेंगे। तो ये अपन ने रोक ली। वैसे मैं इसको जब रोक रहा हूँ ना तो बिल्कुल मेरे ये देखो बिल्कुल टो टच हो रहे हैं। तो अगर आपको ये बाइक लेनी हो तो अवेलेबल है NS1 पे। ब्रांड न्यू बाइक करीब ये है 19,50,000 के आसपास, और NS1 इसके जो डिमांड कर रहा है वो कर रहा है 16,99,000 रुपीज। एंड बिलीव मी इट्स क्रैक डील। जिनको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसपे टूर करना है, भागना है, इधर उधर लेके जाना है, कच्चे पक्के रास्तों पे चलाना है, अगर पिलियन बिठा के आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसपे स्मूथ राइड आप कर सको और ट्रैवल कर सको, एक्चुअली ट्रैवल, अमेजिंग चॉइस ऑफ बाइक। अच्छा एक चीज ना अच्छी लग रही है कि मतलब ब्रेकिंग इतनी जबरदस्त है कि फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है चलाने में, और किसी भी पॉइंट पे मैं रेस दे रहा हूँ ना, बाइक कहीं पे भी दम नहीं तोड़ रही। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि नहीं भाई गियर डाउन कर दो या मतलब पावर के अंदर लैग आ गया। मुझे तो लगता है कि मतलब इसको अगर अपन हिल्स वगैरह पे लेके जाएंगे तो वो मजा ही आ जाएगा, मजा ही, मतलब सुपर चलेगी ये देखो अभी 4th गियर पे ऑलमोस्ट 40 की स्पीड पे, एंड ये देखो बिल्कुल स्मूथ, ये देखो ये बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की तरह रिएक्ट कर रही है। तो एक्चुअल में इस बाइक का जो कंपटीशन है दैट इज BMW GS 1250। BMW की बाइक से अगर कम्पीट करना है तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी एंड बाकी सब चीज़ें तो देनी पड़ेंगी। आई एम पर्सनली अ BMW फैन। अब आई एम रियली सॉरी हार्ले डेविडसन, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, बट हाँ इस मामले में पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो मुझे BMW की बाइक्स बहुत ही पसंद है। बट येस दिस इज़ अ डिफरेंट बाइक, एंड कहीं ना कहीं चलाने में एक्चुअल में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। ये आया ब्रेकर, एंड एक बार ब्रेकर भी चेक कर लेते हैं कि ब्रेकर पे कैसी आती है। ओ भाई अरे यार पता ही नहीं लगा ये तो ब्रेकर कब निकल गया। तो लो फ्यूल की वार्निंग भी आ गई बाइक के अंदर, एंड ये आ गया लो फ्यूल इंडिकेशन। दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं इतनी एडवांस हो गई है आजकल की बाइक की, मतलब कंपनी वाले भी कहते हैं कि भाई आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जब बाइक चला रहे हो तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप ब्लैंक हो। तो देयर इज़ नो ब्लाइंड स्पॉट, देयर इज़ नो ब्लैंक स्पॉट। बाइक के अंदर हर डिटेल आपको अवेलेबल है बिल्कुल यहीं पे ही, राइट ऑन मीटर के ऊपर, क्लस्टर के ऊपर, मीटर क्लस्टर के ऊपर। एंड फ़ोन कनेक्ट करते ही तो आप इजीली म्यूज़िक भी सुन सकते हो, म्यूज़िक चेंज भी कर सकते हो। अगर कोई फ़ोन वोन आ भी रहा हो तो आपको वो भी पता लग जाएगा कि फ़ोन किसका आ रहा है, क्या आ रहा है। एंड मेरे ख्याल से आप शायद अटेंड भी कर सकते हो इसके थ्रू। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है देखो अभी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। बट इन अ राइडिंग स्टाइल ऑफ आर्नी मैं तो हमेशा से ऐसे ही इसी तरीके से व्लॉग करता आया हूँ, और हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे आई बिलीव। ऑनेस्टली बताऊं तो इतनी बड़ी बाइक को एक बार शोरूम के ऐसे सीधा अंदर लेके आना भी मेरे लिए तो मतलब शायद एक्सपीरियंस ही था, इसलिए मैं ले आया। बट ऐसा रिस्क दोबारा कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए। मेरे लिए भी काफ़ी रिस्की है, बट द बाइक इज़ वंडरफुल। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही लाइट वेट बाइक है, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई कि मतलब मैं इतनी बड़ी बाइक चला रहा हूँ। तो इस पे से उतरने का तरीका भी यही है, ऐसे। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस राइडिंग दिस ब्यूटी। अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हो NS1 से। नहीं, इसको अभी तक डाउट है कि मैं चला भी पाया ये बाइक या नहीं चला पाया। मेरी राइडिंग कैपेबिलिटी पे डाउट्स हैं आपको। नहीं, आपकी राइडिंग कैपेबिलिटीज पे नहीं है, बट द वे यू वर सिटिंग ऑन इट एंड ओनली योर टोज वर टचिंग द ग्राउंड। You know I am riding from 1998. I know that, यार। It was like this is so huge and massive and I was like scared यार। मैंने पहली बार आपको देखा कि आप स्टैंड लगा के किसी बाइक पे बैठ के ऐसे बात कर रहे थे, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि चला पाओगे। नहीं, मेरा भूत चला के आया अभी। नहीं, आपने तो चला लिया ना, अच्छा आराम से चला लिया। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी जैकेट मैंने किसी को और दे दी थी, हेलमेट किसी और को दे दिया था, और ये आ गया हूँ मैं भेस ऐसे बदल के, ये ऐसे आके ऐसे भेस बदल के मैं सामने आ गया हूँ, और मैं ही चला रहा था। क्या हो सकता है मैं चला रहा हूँ या कोई और चला रहा हूँ। अगर हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो समझ जाना कि मैं नहीं था, थोड़ा सा अपन ने खेल लिया।